हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा सखा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 उड़ान अभ्यास कार्यपत्रक मैथ का पाठ 5। पाठ का नाम है क्षेत्रफल व परिमाप। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 4 भिन्न और दशमलव पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। इस वीडियो में हम क्षेत्रफल व परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रफल व परिमाप। नंबर 1, क्या है बड़ा और क्या है छोटा। नीचे दिए गए चित्रों में जो आकृति बड़ी है उसे पहचान कर उसके नीचे सही का निशान लगाइए। तो देखिए, इसमें पहले चित्र में पत्ता बना हुआ है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो जो बड़ा है उस पर हम निशान लगाएंगे। इसी तरह दूसरे में बड़े पर निशान लगाएंगे और तीसरे में भी ये आयत बना हुआ है, इस पर हम बड़े में निशान लगाएंगे। आपने यह निष्कर्ष किस प्रकार से निकाला कि कौन सी आकृति बड़ी है और कौन सी आकृति छोटी। कारण दीजिए। तो हम इसका लिखेंगे बच्चों, जो आकृति अधिक स्थान घेर रही है वह बड़ी है और जो आकृति कम स्थान घेर रही है वह छोटी है। नंबर 2, घेरा घेरा घेर। गगन और पवन कक्षा में रखी 2 मेज की सतह को कॉपी या पुस्तक से ढककर उसे घेर रहे हैं, यह पता लगाने के लिए कि कौन सा टेबल बड़ा व कौन सा टेबल छोटा है। तो आओ गगन और पवन की मदद करें। तो पहली मेज पर गगन ने 10 गणित की पुस्तकों से मेज की सतह को ढक दिया और रोहित ने दूसरी मेज की सतह को 14 गणित की पुस्तकों से ढक दिया। तो कौन सी मेज की सतह ज़्यादा जगह घेर रही है। तो बच्चों, आपको पता ही है कि ज़्यादा पुस्तकें रखेंगे तो ज़्यादा जगह घेरेंगी। तो इसलिए जिस मेज पर 14 पुस्तकें आई हैं वह ज़्यादा जगह घेर रही है। तो दूसरे में 14 है और जो इधर पहला वाला इसमें 10 है, तो 14 वाली ज़्यादा जगह घेरेगी। आप भी यह गतिविधि अपनी कक्षा में करके देखें कि कौन सी टेबल की सतह ज़्यादा जगह घेर रही है। तो मैंने तो ये अपना करके दिखाया है, तो आप भी क्लास में कक्षा में 2 टेबल पर अलग अलग पुस्तकें रखकर मैथ की, तो मैंने रखी एक टेबल पर 8 और दूसरे टेबल पर रखी 10। तो जिसमें ज़्यादा पुस्तकें रखी हैं वो ज़्यादा जगह घेर रही है। इस गतिविधि में हमने मेज की सतह के क्षेत्रफल की गणना गणित की पुस्तक की सतह के क्षेत्रफल से ज्ञात की है। हम यह कह सकते हैं कि पहली मेज का क्षेत्रफल 10 गणित की पुस्तकों के क्षेत्रफल के बराबर है व दूसरी मेज का क्षेत्रफल 14 पुस्तक है। आपके द्वारा मापी गई मेज का क्षेत्रफल 8 पुस्तक के बराबर है। बच्चों ध्यान दीजिए, हमने किसी आकृति द्वारा घेरी गई जगह के माप की तुलना दूसरे आकृति द्वारा घेरी गई जगह के माप से की है। किसी आकृति द्वारा घेरी गई जगह उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाती है। यहाँ हमने कुछ वस्तुओं या आकृतियों द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल की तुलना अन्य आकृतियों के द्वारा घेरी गई जगह के माप यानी कि क्षेत्रफल से की है। नंबर 3, खेलो 10 ग्राम। क्या तुमने कभी 10 ग्राम के बारे में सुना है बच्चों? यह बहुत ही मज़ेदार पजल है। इसे हम अलग अलग तरीक़ों से प्रयोग कर सकते हैं। चलिए पहले 10 ग्राम पजल तैयार करते हैं। एक वर्गाकार कागज़ लीजिए। क्या तुम इस वर्गाकार कागज़ को 2 बराबर माप के बड़े से बड़े त्रिभुजाकार भागों में बांट सकते हो? तो देखिए, ये पहले चित्र में हमने कागज़ लिया वर्गाकार। वर्गाकार उसे कहते हैं जिसकी
चारों भुजाएं बराबर हों। और दूसरे को देखिए, ये हमने मोड़ दिया पेज को, और तीसरे चित्र में देखिए दोनों को अलग अलग कर दिया। तो हमारे पास दो त्रिभुज बन गए हैं। अब आगे हैं कि अब इनमें से एक त्रिभुजाकार भाग को फिर से बराबर माप के दो त्रिभुजाकार भागों में बांट सकते हैं। ये देखिए नीचे का पहला चित्र, इसमें देखिए हम इसको बीच में से काट देंगे। तो दूसरा चित्र देखिए, हमें यहाँ पर दो त्रिभुज मिलेंगे। पहले त्रिभुज में तो हमने लाइन खींची मोड़ने के लिए, और दूसरे में अलग अलग कर दिए, तो हमें दो त्रिभुजाकार मिल गए। अब दूसरे त्रिभुजाकार भाग में से फोल्ड करके त्रिभुजाकार भाग को काटकर अलग कर लीजिए। तो देखिए सबसे लास्ट वाला चित्र, हमने त्रिभुज के ऊपर के हिस्से को, यहाँ देखिए मैंने राइट साइड ये छोटा सा चित्र बनाया है, इसको हम जो लास्ट वाले चित्र की तरह मोड़ देंगे, तो ये हमारे पास तीन त्रिभुज बन जाएंगे। ये मुड़ा हुआ कागज है जो हमने ऊपर से मोड़ा है। अब एक समलंब के आकार की आकृति बचेगी। क्या इसे दो बराबर भागों में बांट सकते हैं? तो देखिए पहले चित्र में ये समलंब है, जब इसे हम मोड़ेंगे तो ये हमें दो आकृति मिल जाएंगी। दूसरे चित्र में देखिए इस तरह की ये दो आकृति मिल जाएंगी। अब एक कटे हुए भाग को एक त्रिभुजाकार और एक वर्गाकार में बांटें। तो ये देखिए जब हम उसे और काटेंगे मोड़कर, तो एक तो वर्ग मिलेगा हमें और एक त्रिभुज मिलेगा। दूसरे चित्र में देखिए ये दोनों काट दिए हैं, अलग अलग कर दिए हैं। दूसरे भाग में से त्रिभुजाकार और समानांतर चतुर्भुज बनाना, जो हमारा दूसरा भाग है उसमें जब हम उसे और मोड़ेंगे तो हमें इस तरह से ये तीसरा चित्र देखिए, इस तरह से एक समानांतर चतुर्भुज प्राप्त होगा और एक त्रिभुज। अब है कुल कितने टुकड़े मिले हमें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 टुकड़े। इन टुकड़ों में कितने त्रिभुज हैं, तो हम लिखेंगे 5। अपने 10 ग्राम के टुकड़ों पर नंबर लिख दो तो अच्छा रहेगा। ये देखिए ये कलरफुल कर दिए हैं ताकि हमें पहचान हो, और हमने इन पर संख्या लिख दी है 1 से लेकर 7 तक। इन टुकड़ों को ऐसे जोड़ो कि फिर से वर्गाकार आकार मिल जाए। तो ये देखिए इन नंबरों को हमने इधर उधर करके फिर एक और वर्ग बना दिया है। आगे है एक जैसी आकृतियों के जोड़े ढूंढो। तो एक जैसी आकृतियां हैं 3, 1, 2, 5, ये इनकी आकृति एक जैसी है। अगला है किन आकृतियों का क्षेत्रफल समान लग रहा है। तो 3 और 5 का एक समान है, 1 और 2 का एक समान है। किस आकृति का क्षेत्रफल अन्य आकृति के क्षेत्रफल का आधा लग रहा है। तो इसमें हमें आकृति 1 और 2 का आधा 7 लग रहा है, और 7 का आधा 3 और 5 लग रहा है। आकृति नंबर 5 त्रिभुज है जो कि पूरे वर्गाकार क्षेत्र को कितनी बार ढक सकती है। पहले अनुमान लगाइए और बाद में मापकर सही उत्तर पर पहुँचे। तो देखिए पूरे वर्गाकार का भाग का क्षेत्रफल, तो हमने अनुमान लगाया कि 16 त्रिभुज इसमें आ सकते हैं, लेकिन जब इसे मापा तो हमारा अनुमान एकदम सही निकला और इसमें 16 त्रिभुज ही आ सकते हैं। अब आकृति नंबर 7 और आकृति नंबर 4 के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराइए। पहले अनुमान लगाइए, फिर मापकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पूरे वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल है 8 त्रिभुज। ये अनुमान है, लेकिन जब मापा तो भी 8 ही बना। और इसी तरह पूरे वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल 9 वर्ग, और इसी तरह 9 वर्ग इधर भी। यही प्रक्रिया बाकी बची हुई आकृतियों को लेकर भी की जा सकती है। आपको किस आकृति से पूरे वर्गाकार का क्षेत्रफल मापना आसान व सही लगा, तो हम इसमें लिखेंगे 7 नंबर के त्रिभुज से मापना आसान लगा।
ये देखिए नंबर 4, कितने वर्ग सेंटीमीटर दिए गए ग्रिड पर 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की अलग अलग आकार की आकृतियाँ बनाओ। तो ये देखिए पहला जो ब्लू कलर का है इसमें 9 बॉक्स भरे हैं, तो 9 वर्ग सेंटीमीटर हो गया ये। इसी तरह देखिए ये पिंक कलर से 9 भरे हैं, तो ये भी 9 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब ये आगे देखिए हमने पेंसिल से 9 बॉक्स भर दिए हैं, जब इन्हें गिनेंगे तो ये हमारे 9 हैं, तो 9 वर्ग सेंटीमीटर इसे लिख देंगे। तो अब नीचे देखिए ये हमने अलग आकृति बनाई है, 6 एक साथ और 3 आगे और, तो ये भी 9 वर्ग सेंटीमीटर हैं। सोचो यहाँ क्षेत्रफल के लिए वर्ग सेंटीमीटर क्यों प्रयोग किया गया है। आगे लिखेंगे, अपने आसपास से कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे पत्ता, रबड़, माचिस की डिब्बी तथा अन्य उपलब्ध सामग्री को पेपर पर रखकर पेंसिल की सहायता से इसकी आउटलाइन बना लें। प्रत्येक चित्र का क्षेत्रफल उस आकृति में आने वाले वर्गों की संख्या गिनकर ज्ञात करें। ये देखिए पहले में हमने ये 12 बॉक्स भर लिए हैं, लाइन लगा ली है, तो ये माचिस है हमारी इतने बॉक्स में आ रही है, ये इसका क्षेत्रफल है। इसी तरह इस पत्ते को देखिए, ये पत्ते का क्षेत्रफल है। और रबड़ देखिए, ये रबड़ हमने ली है, तो ये रबड़ का क्षेत्रफल है। वर्ग गिनते समय हम इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। वह वर्ग जो आकृति में पूरा है उसे पूर्ण वर्ग में गिना जाएगा। जो वर्ग आकृति में आधे हैं इन्हें आधा वर्ग गिना जाएगा। जो वर्ग आकृति में आधे से बड़े हैं उन्हें पूर्ण वर्ग गिना जाएगा। जो वर्ग आकृति में आधे से कम हैं उन्हें नहीं गिना जाएगा। तो देखिए पहले देखिए, जो पूरा है तो उसे हम पूरा ही गिनेंगे बॉक्स को, और जो आकृति में आधे हैं जैसे कि पत्ते में देखिए ये आधे आए हैं कई बॉक्स, तो इन्हें हम आधे ही मानेंगे। लेकिन जो आधे से ज़्यादा है तो उसे हम पूरा वर्ग मानेंगे। पत्ते में है जैसे कि रबड़ में देखिए आधा बॉक्स है तो हम इसे आधा मानेंगे, लेकिन पत्ते में हमें आधे से ज़्यादा भी आए हुए हैं तो उन्हें हम आधे से ज़्यादा यानी पूरा मानेंगे, और जो आधे से कम है उन्हें नहीं गिनेंगे। ये देखिए, चीज़ जिसका क्षेत्रफल मापा, पूर्ण वर्ग, आधा वर्ग, आधे से बड़े वर्ग, आधे से कम वर्ग, कुल वर्ग और क्षेत्रफल। जैसे कि पत्ता देखिए, इसमें 9 पूरे वर्ग आ रहे हैं, 4 आधे वर्ग आ रहे हैं, एक आधे से ज़्यादा आ रहा है और एक आधे से कम, तो हम इसको नहीं गिनेंगे। तो 9 और 4 इन सबको जब गिनेंगे तो आधा वर्ग 4 हो गए तो ये 2 हुए, और आधे से बड़ा 1, तो इस तरह से ये 12 वर्ग बनेंगे। और 9 और ये देखिए 4 को जब आधा करेंगे तो 2 9 और 2 11 और 1 ये 12, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह माचिस को देखिए, माचिस में 12 वर्ग आ रहे हैं तो ये 12 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। रबड़ को देखिए, 4 तो पूरे वर्ग आ रहे हैं और 2 आधे आधे यानी कि 1 बनेगा पूरा वर्ग, तो 5 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह हम और भी चित्र बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं कि उन्होंने कितने वर्गों की जगह घेरी है। 5. खेत की बाड़। रोहित अपने पिताजी के साथ खेत में गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि कुछ आवारा पशु खेत में घुसे हुए हैं और खेत में खड़ी फसल को खराब कर रहे हैं। यह सब देखकर रोहित और उसके पिताजी बड़े परेशान हुए। आप रोहित व उनके पिताजी की समस्या के समाधान के लिए उनकी सहायता कीजिए। सोचकर बताइए कि क्या किया जाए जिससे वे लोग आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचा पाएं। तो इसका उत्तर होगा खेत के चारों ओर बाड़ लगवा दें। बच्चों, रोहित ने अपने पिताजी को खेत के चारों ओर तार की बाड़ लगाने का सुझाव दिया। शायद आप में से भी कुछ बच्चों ने तार के बाड़ के बारे में सोचा होगा।
क्या आप यह बता सकते हैं कि रोहित के पिताजी को खेत के चारों ओर तार लगाने के लिए कितनी लंबी तार लानी होगी? तो बच्चों, उसके लिए पहले हमें खेत नापना पड़ेगा। तो देखिए, खेत इस तरह से है, 100 मीटर इधर, 200 मीटर सामने देखिए लिखा हुआ है। तो जिधर 100 मीटर है बिल्कुल जस्ट उसके सामने भी वो 100 मीटर होगा, और इसी तरह 200 मीटर है तो इस साइड का भी 200 मीटर होगा। तो हम तार की लंबाई निकालेंगे, 200 जमा 100 जमा 200 जमा 100, तो ये आएगा 400 मीटर। यानी कि तार हमें चाहिए 600 मीटर तार हमें चाहिए। बच्चों, आपने खेत की चारों भुजाओं के मापों को जोड़कर आवश्यक तार की लंबाई पता लगाने की कोशिश की। बच्चों, किसी भी आकृति के सभी भुजाओं के माप के योग को उसका परिमाप कहते हैं। तार की बाड़ लगाने के बाद एक दिन रोहित और उसके पिताजी खेत से वापस आ रहे थे। तो रास्ते में रोहित का दोस्त सोहन बहुत परेशान था। रोहित के पिताजी ने सोहन से उसकी परेशानी का कारण पूछा। सोहन ने कहा, पशुओं ने मेरे खेत में भी खड़ी फसल को खराब कर दिया है। मुझे भी अपने खेत पर आपकी ही तरह तार की बाड़ लगानी है, और मुझे एक नहीं 3 बार तार की बाड़ लगानी है ताकि पशु खेत में घुस ना सकें। तो देखिए, ये 200 मीटर है खेत और इधर 150 मीटर। तो 150 मीटर के सामने बिल्कुल जहाँ ये खड़ा हुआ है लड़का, तो वो भी 150 हुआ, और 200 इधर जहाँ अपनी तरफ है तो ये भी 200। तो हम इसके पहले नाप निकालेंगे। तो 3 बाहर लिख देंगे, 200 जमा 150 जमा 200 जमा 150। तो जब हम इनको टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 700, और 3 गुना 700 बराबर 2100 मीटर तार उसे चाहिए। राम और रमन को अध्यापक ने कुछ आयताकार और वर्गाकार आकृतियों के परिमाप निकालने को कहा। आप भी इन आकृतियों के परिमाप ज्ञात करें। तो देखिए, 2 सेंटीमीटर है आयत है ये, इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और लंबाई 10। तो आमने सामने की भुजाएं एक जैसी होंगी तो परिमाप होगा 2 जमा 10 12 जमा 2 14 और जमा 10 24 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरे चित्र में देखिए, 4 जमा 3 जमा 4 जमा 3 बराबर आएगा 14 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगला देखिए, 4 जमा 8 जमा 4 जमा 8 बराबर आएगा 24 सेंटीमीटर। आगे है, आयताकार आकृतियों का परिमाप निकालते समय आपने कुछ ध्यान दिया कि इसमें लंबाई कितनी बार आई है? तो इसमें लंबाई आई है 2 बार। चौड़ाई कितनी बार आई है? तो चौड़ाई भी 2 बार आई है। तो बच्चों, क्या आप इसे एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं? तो आयत का परिमाप हम लिखेंगे 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई, और आयत का परिमाप सूत्र के हिसाब से तो 2 बाहर लिखेंगे और अंदर लिखेंगे लंबाई जमा चौड़ाई। वर्गाकार आकृतियाँ, तो देखिए 2 2 2 और 2, जब इनको चारों को जोड़ेंगे तो परिमाप आएगा 8 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरे चित्र को देखिए, 4 4 4 4, जब इनको जोड़ेंगे तो आएगा 16 सेंटीमीटर परिमाप। क्या आप वर्ग के परिमाप का सूत्र बना सकते हैं? तो वर्ग का परिमाप होगा 4 गुना भुजा। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में बिंदु ए से चलना प्रारंभ कर केवल बाहरी किनारों पर चलते हुए पुनः बिंदु ए पर आने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी? देखिए, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और ये 4 4 4, इन 4 को जो है जोड़ेंगे तो आएगा 12 मीटर। तो हमें बिंदु ए से शुरुआत कर वापस बिंदु ए पर आने में 12 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा 12 मीटर। इसी तरह से देखिए, 10 10 10 10, जब इन चारों को जोड़ेंगे तो आएगा 40। अब बिंदु ए से चलेंगे और बिंदु ए पर ही
वापस जाएंगे तो कितनी दूरी होगी, तो हम लिखेंगे 40 मीटर। अगला देखिए, इसमें भी ये पंचभुज है, तो इसमें पंचभुज हैं तो 5 भुजाएं हैं और 10-10 मीटर की एक भुजाएं, तो 10 गुना 5 बराबर आएगा 50। तो ए से शुरुआत करने पर और ए से ही ख़त्म करने पर होगी 50 मीटर की दूरी। तो समभुज का परिमाप होगा 50 मीटर। आइसोमेट्रिक शीट का प्रयोग करके 16 सेंटीमीटर परिमाप की अलग अलग आकृतियाँ बनाओ जैसे नीचे दी गई हैं। तो देखिए, एक आकृति बनी हुई है, इसमें 7 बॉक्स भरे हुए हैं, तो ये 7 सेंटीमीटर की हो गई, 7 वर्ग सेंटीमीटर की। इसी तरह देखिए, ये मैंने बॉक्स बनाई है, 16 बॉक्स हैं, तो ये 16 वर्ग सेंटीमीटर की हो गई, क्योंकि हमें 16 सेंटीमीटर परिमाप वाली बनानी है, तो ये बना दी। अगली देखिए, इसमें मैंने 2 बॉक्स का 1 बॉक्स किया है, लेकिन जगह उतनी ही घेरेगा ये, तो 16 सेंटीमीटर हो गई है वर्ग सेंटीमीटर। आप इसी तरह से और भी आकृतियों को बना सकते हैं अपने अध्यापक की मदद से। इन आकृतियों का क्षेत्रफल कितना कितना है, यह भी पता लगाओ। तो पहला देखिए 7 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा है, जो चित्र मैंने बनाया है उसका है 16 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से तीसरे में है 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर ये हमारा प्रश्न पूरा हो गया है और इसके साथ ही यह पाठ का अभ्यास भी पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 6 अनुपात व समानुपात की ओर पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।